दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबी चौड़ी पूछताछ के बाद 26 फरवरी देर रात सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि सिसोदिया के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और सीबीआई ने गिरफ्तारी को लेकर क्या बोला है? बात आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना होगा। सबसे पहले सीबीआई की ओर से क्या कहा गया वो जान लेते हैं। सीबीआई की ओर से कहा गया है कि आबकारी नीति 2021 से 22 बनाने और उसे लागू करने में की गई गड़बड़ी के आरोप में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई का कहना है कि उनके खिलाफ जुटाए गए सबूतों के बारे में उनसे पूछताछ की गई, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जवाब टाल मटोल तरीके से दे रहे थे। उन पर निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का भी आरोप है। उन्हें दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों ने दावा किया है कि उनसे दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों के बारे में भी पूछताछ की गई है। अब आपको ये बताते हैं कि मनीष सिसोदिया पर आरोप क्या लगे हैं। चीफ सेक्रेटरी के भेजी गई जिस रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे, उसमें दिल्ली सरकार और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ये आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे। कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। L1 के टेंडर में शामिल एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट डिपॉजिट मनी कंपनी को वापस कर दी गई। विदेशी शराब और बियर के केस में मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई, जिसका फायदा कंपनियों ने उठाया। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन के ठेके दे दिए गए। कार्टेल पर पाबंदी के बावजूद शराब विक्रेता कंपनियों के कार्टेल को लाइसेंस दिए गए। बिना एजेंडा और कैबिनेट नोट सर्कुलेट कराए कैबिनेट में मनमाने तरीके से प्रस्ताव पास कराए गए। शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर 30 कर दी गई। मास्टर प्लान के नियमों का उल्लंघन करते हुए नॉन कंफर्मिंग इलाकों में शराब के ठेके खोलने की इजाजत दे दी गई। ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% तक कर दिया गया। 2 जोन में शराब निर्माता कंपनी की रिटेल सेक्टर में शराब बेचने की इजाजत दे दी गई। एलजी की मंजूरी लिए बिना 2 बार पॉलिसी को एक्सटेंड किया गया और मनमाने तरीके से डिस्काउंट ऑफर दिए गए, जिससे कुछ कंपनीज को फायदा पहुंचा। नई पॉलिसी लागू करने के लिए जीएनसीटी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन भी किया गया। टेंडर जारी होने के बाद 2021 से 22 में लाइसेंस हासिल करने वालों को कई तरह के गैर वाजिब लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया। अब सवाल किन मुद्दों पर उठा उसके बारे में भी जान लीजिए। तो थोक लाइसेंस धारकों की कमीशन 12% बढ़ा दी गई थी। शराब सरकारी दुकानों नहीं बल्कि निजी दुकानें बेच रही थी। बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बढ़ने के आरोप भी लगे थे। शराब दुकानदार भारी रियायत पर बेच रहे थे शराब, और पहले से ज्यादा बड़ी दुकानें भी खुल रही थी। चर्चा भी बढ़ रही थी। अब धाराएं क्या लगी हैं सिसोदिया के ऊपर वो भी बता देते हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर पब्लिक सर्वेंट से ब्राइब लेने के आरोप लगाए हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और लेखों का फॉल्सिफिकेशन को लेकर केस दर्ज किया गया है। मनीष सिसोदिया पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 7 लगाई गई है। दोष साबित होने पर इसमें कम से कम 3 से 7 साल तक की सजा और जेल हो सकती है। मनीष सिसोदिया पर आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश भी लगाई गई है। इसमें 6 महीने की सजा और जुर्माना दोनों ही देना पड़ सकता है। वहीं अकाउंट्स की छेड़खानी को लेकर उप मुख्यमंत्री पर आईपीसी की धारा 477 ए लगाई गई है। इसमें 7 साल की जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। अब दिल्ली शराब नीति को लेकर इससे पहले भी दिल्ली की राजनीति में बहुत गहमा गहमी हुई थी। क्या है मामला, एक बार जल्दी से मैं आपको जाते जाते वो भी बता देती हूँ। तो मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। नई शराब नीति को लेकर 22 जुलाई 2022 में दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के मंत्री सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ करने के भी आरोप लगाए थे। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।